हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बेटा बैक्टीरियल सेल के बारे में किया था और बैक्टीरियल सेल को पूरा डिस्क्राइब किया था और ग्राम स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, उनकी स्टेनिंग कैसे होती है, उस चीज़ को कवर किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कि मोनेरा के अंदर यानी कि जो बैक्टीरिया है उसके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है, वो लोग रेस्पायर कैसे करते हैं। जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड, एनर्जी को ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं ये या तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा या इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। अब इसकी 4 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो है, इट इज़ ऑब्लिगेट और स्ट्रिक्ट एरोब्स। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि कंपल्शन है, ये वैसे बैक्टीरिया हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन कर सकते हैं। अगर इनको ऑक्सीजन की एब्सेंस में रखा जाए, दे विल डाई, दे कैन नॉट रेस्पायर। एग्जाम्पल है इसका बैसिलस। ठीक है, और जो सेकंड है टाइप, वो है फैकल्टेटिव एनएरोब्स। फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि ये कुछ ना कुछ अपना इंतजाम जुगाड़ कर लेंगे। अब फैकल्टेटिव एनएरोब्स जो हैं वो नॉर्मली तो रेस्पायर करते हैं एरोबिकली, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पायर करेंगे। लेकिन अगर किसी वजह से एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी हो जाए या ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो ये एनएरोबिक मोड में जा सकते हैं। इनके पास फैसिलिटी है एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने की भी, लेकिन नॉर्मली क्या करते हैं, एरोबिकली रेस्पायर करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है सूडोमोनास। ठीक, ऐसे एग्जाम्पल्स हम जितने बुक्स में जाएंगे, जितने नोट्स में जाएंगे, डिफरेंट आते रहते हैं, तो आपको जितने भी मिले उसको उसकी कैटेगरी में लिख लीजिएगा। थर्ड जो है वो है ऑब्लिगेट और स्ट्रिक्ट एनएरोब्स। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि इनकी तो ऑब्लिगेशन है कि ये सिर्फ और सिर्फ एनएरोबिक कंडीशन में ही रह सकते हैं। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन दी जाए तो ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, इनके पास वो एरोबिक रेस्पिरेशन के एंजाइम्स ही नहीं है। कोई ना कोई प्रोसेस करने के लिए एंजाइम्स तो चाहिए ना, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के इनके पास एंजाइम ही नहीं होते, तो फिर ये एनएरोबिक कंडीशन में किसी भी हालात में, एरोबिक कंडीशन में किसी भी हालात में नहीं रेस्पिरेशन कर सकते। एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम। और फोर्थ जो है वो है आपका फैकल्टेटिव एरोब्स। अब ये क्या करते हैं, नॉर्मली तो क्या करेंगे, एनएरोबिकली ही करेंगे, यानी कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही करते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन आ जाए तो क्या करेंगे, तो इनके पास फैसिलिटी है कि ये कुछ कंडीशंस में कभी कभार इमरजेंसी की सिचुएशन में एरोबिकली भी रेस्पिरेशन कर सके। इनको हम क्या कहते हैं, फैकल्टेटिव एरोब्स। आप यहाँ से इस डेफिनेशन को लिखिएगा। जो हैंड रिटन नोट्स दिए थे उसमें वो डेफिनेशन क्लियर नहीं थी, आप इस डेफिनेशन को बेटा दोबारा एक बार लिख लीजिएगा, इन डेफिनेशंस को प्लस इनके एग्जाम्पल्स को। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और ये कौन से हैं, क्लोरोबियम, जो फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो रेस्पिरेशन है इसके अंदर, वो रेस्पिरेशन ये लोग करते कैसे हैं उस चीज़ को मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाती हूँ। जो आपके बैक्टीरिया हैं जो रेस्पिरेशन करेंगे, वो रेस्पिरेशन करते हैं या तो कैसे करेंगे, एरोबिकली। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर इनके पास क्या होता है, इनके पास कोई ना कोई रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है, जैसे कि कोई ग्लूकोज हो, कुछ भी हो, तो उसको सबसे पहला जो इनका स्टेप होगा वो होता है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा स्टेप होता है जिसके अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है इनटू पायरुविक एसिड। किसके अंदर तोड़ देते हैं, इसके अंदर हम ग्लूकोज को किसके अंदर तोड़ते हैं, पायरुविक, मैंने आप लोगों को ये चार्ट भेजा हुआ है, पायरुविक एसिड के अंदर तोड़ते हैं। और ये प्रोसेस होगा कहाँ, आपका जो साइटोप्लाज्म है ना बैक्टीरिया का, उसके अंदर ये प्रोसेस होगा। ठीक है, उसके बाद ये ग्लाइकोलाइसिस को तोड़कर उसके बाद अपना कुछ भी करें, जैसे कि ये पायरुविक एसिड को फिर क्या कर सकते हैं,
आपका अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे प्लस एनर्जी रिलीज हो जाएगी। एक काम तो ये करेंगे। अगर ये ऐसा काम करते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं पायरुविक एसिड को, तो हम इसको कहते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, ये फर्मेंटेशन भी कर सकते हैं। ये अब एरोबिकली करें, ये वाला जो काम है ये आप लोगों का पायरुविक एसिड को किस में कर दिया, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्या करते हैं, कई बार एनएरोबिक कंडीशन के अंदर प्यूट्रिफिकेशन करते हैं। प्यूट्रिफिकेशन में क्या होता है, प्रोटीन्स को तोड़कर, प्रोटीन्स होंगे, कोई भी डेड डिके ऑर्गेनिक बॉडी होगी उसके अंदर प्रोटीन्स होंगे, उन प्रोटीन्स को तोड़कर ये एनर्जी बना लेते हैं। रेस्पिरेशन में हम एनर्जी ही बनाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, प्यूट्रिफिकेशन। आप लोग अपना कॉपी निकालिए, उसमें आप लोगों ने ये चीजें लिखी हुई है। ओके, उसके बाद ये डीके भी कर सकते हैं। डीके में क्या करेंगे, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको ये ब्रेक डाउन करेंगे और ब्रेक डाउन करते वक्त इनको एनर्जी मिलेगी। तो ये अपना जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो या तो सिंपली किसके थ्रू कर सकते हैं, ग्लाइकोलिसिस से कर सकते हैं जो आपका नॉर्मल रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, या फिर प्यूट्रिफिकेशन कर सकते हैं, या फर्मेंटेशन कर सकते हैं, या डीके कर सकते हैं। तो इन सारे प्रोसेसेस से ये अपना रेस्पिरेशन का काम अपना पूरा करते हैं। नेक्स्ट में हम इनका करेंगे रिप्रोडक्शन। ओके, तो आप एक बार इसको लिखिए, जो डेफिनेशंस हैं आप लोगों को, ये वाली सारी डेफिनेशंस दी हैं ये लिखिए और इस चीज़ को एक बार रिवाइज करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।